नमस्कार, मैं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि पर हमारा खास शो। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है जो कई दुर्लभ युगों से युक्त है, लेकिन इसका लाभ तभी मिल सकता है जब आप विधि विधान से व्रत और पूजा पाठ करेंगे। आखिर आपको कैसे पूजा पाठ करना है, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास। हर हर महादेव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुभ तिथि की। क्या शुभ तिथि है? हालांकि वैसे तो महाशिवरात्रि त्रयोदशी कहा जाता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग होता है कि प्रदोष में कैसे क्या। प्लीज जरा सबसे पहले वो बताइए। देखिए, 8 मार्च शुक्रवार का दिन है और महादेव की पूजा है। उस दिन उनका विवाह हुआ था, शिवरात्रि कहा जाता है इस दिन, और इसी दिन शिव का जो है प्रकट्य भी हुआ था। तो शुक्रवार 8 मार्च को आप जो है व्रत रखेंगे तो शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू है। आपने व्रत का संकल्प 8 मार्च को करना है और 8 मार्च से व्रत रखना है। बहुत खूबसूरत दिन है ये। शिवरात्रि साल में एक बार आती है और रात्रि में पूजा का महत्व दिन की पूजा से कई करोड़ गुना ज़्यादा होता है। तो रात्रि पूजा पर ध्यान दीजिए। तो रात्रि पूजा पर आपको ध्यान देना है। ये भी जानेंगे राखी जी कि इस बार महाशिवरात्रि बेहद खास तो है ही। कैसे शिव की पूजा करनी है, कैसे किस विधि विधान से हमको पूजा करनी है, जरा वो भी बताइएगा। देखिए, जब भी फागुन मास आता है, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि बनाई जाती है। पूजा कैसे करनी है, पहले तो व्रत का संकल्प कीजिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप बिल्कुल व्रत ना रखें। ऐसे में आप बहुत सारे और उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले एक थाली सजानी है। उस थाली के अंदर महिलाएं हैं साड़ी पहनकर जानी है, पुरुष हैं तो धोती पहनकर जाइए। किसी कारण से अगर आप धोती नहीं पहन सकते तो साफ़ सुथरे कपड़े तो ज़रूर पहनकर जाएं। इस थाली के अंदर कुमकुम होनी चाहिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ माँ पार्वती को लगानी है। हल्दी होनी चाहिए जो सिर्फ माँ पार्वती को लगानी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कुमकुम और हल्दी महादेव पर अर्पण नहीं किए जाते। महादेव के लिए चावल रखिए। महादेव के लिए आपको पंचामृत बनाना है, यानी कि दूध, दही, शहद, चीनी और घी, इन सबको एक साथ मिलाकर एक लोटे में डालना है और महादेव पर अर्पण करना है। गंगा जल अर्पण करना है महादेव पर। बेलपत्र ज़रूर रखने हैं। सीजन के जो फल आए हुए हैं वो रखने हैं। पुष्प रखने हैं। पुष्प में भी केतकी का फूल भगवान पर अर्पण नहीं किया जाता। भगवान पे साबुत नारियल तो अर्पण किया जाता है, लेकिन भगवान पर कभी भी नारियल का पानी अर्पण नहीं किया जाता। माँ के लिए चुन्नी, चूड़ियाँ, सुहाग का सामान, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी अर्पण जरूर की जाती है। महादेव के ऊपर गन्ने का रस भी अर्पण किया जाता है। तो इस तरह से अपनी पूरी थाली को सजाइए और मंदिर जाइए और जब भी महादेव के दिए जलाएं, 5 दिए जलाएं और घी के दिए जलाएं, बहुत उत्तम रहेगा। और घंटी जरूर बजाएं। तो देखिए, इस तरह से आपको पूजा करनी है। लेकिन राखी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ मंत्रों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो कौन कौन से वो मंत्र हैं जिस दिन जाप करना चाहिए? शक्ति का नाम लें आप। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः का जाप करें, पहली बात। दूसरी बात, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें। केवल नमः शिवाय का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और अगर आपको मंत्र नहीं भी आते ना, तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का नाम दिल से लीजिए, अच्छे से लीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ। देखिए, भगवान है भोले। भक्तिक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। 1 लोटा जल और घर के पुष्पों से ही वो प्रसन्न होने वाले हैं। उनका नाम है भोले। वो आपके भावों को देखते हैं। और परिवार के साथ ये पूजा की जाए, जोड़े से ये पूजा की जाए। अगर आप सुहागन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह के लिए भी ये पूजा की जा सकती है। अच्छा, मुहूर्त क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये सवाल कर लेना चाहिए था कि किस मुहूर्त में हमको पूजा करनी चाहिए। देखिए, मुहूर्तों में सबसे बेहतर मुहूर्त होता है सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन भगवान की पूजा, जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है, शिवरात्रि, रात्रि में इनकी पूजा की जाती है और रात्रि में 4 पहर में इनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले प्रदोष काल आता है। देखिए, हर कोई इनकी पूजा 4 पहर में नहीं कर सकता। आप किसी एक पहर में भी पूजा कर लें तो बहुत है। मैं आपको चारों पहर की पूजा का समय बता रही हूँ। सबसे पहले जो प्रथम पहर आता है वो 6:25 से आता है, जो 9:28 तक रह गए, जिसे प्रदोष भी कहते हैं। दूसरा पहर जो आता है वो 9:28 से लेकर रात्रि 12:31 तक। तीसरा पहर आता है रात को 12:31
से लेके और सुबह 3:34 तक। चौथे पहर का जो मुहूर्त आता है वो 3:34 से लेके शाम को मतलब अगले दिन सुबह 6:40 तक का मुहूर्त है। और एक इसके बीच में निशा काल का टाइम आता है जिसे बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। उससे बेहतरीन कोई मुहूर्त नहीं होता, निशा काल कहते हैं। वो है रात्रि 12:07 से लेके 12:55 तक। इस टाइम पे जो पूजा की जाती है वो सर्व सिद्धि, योग और सब कुछ देने वाली होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस में हैं, जब दिल करे जब जाकर एक लोटा जल भगवान पे अर्पण कर देना, पर पूजा करना जरूर। तो जाना आपने कि किस मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। हालांकि जो पहला सवाल होना चाहिए था वो मन में आया तो मैं पूछ लेती हूँ जी। शिवरात्रि का महत्व क्या है, हम इसे क्यों मनाते हैं? मनाते तो सब हैं जाहिर है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि इसके बारे में हम ये जानें कि कब से इसकी शुरुआत हुई, इसका महत्व क्या है। शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ उसे शिवरात्रि कहते हैं। धरती पर पहली बार जब शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए उसे शिवरात्रि कहते हैं। जब चंद्रमा को भगवान ने प्राण दोबारा बख्शे उसे शिवरात्रि कहते हैं। इन 3 कारणों की वजह से हम शिवरात्रि मनाते हैं और उसका महत्व तो इतना ज़्यादा है कि कुछ रातें ऐसी हैं भारतवर्ष में जो सोने की रातें नहीं हैं। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, शिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी की रात को सोना नहीं चाहिए, होली की रात जो पूर्णिमा होती है जिस दिन होली का दहन होता है उस रात को सोना नहीं चाहिए। इन रातों पर जो मंत्र जाप हम करते हैं, एक अलग अलौकिक शक्तियां जो होती हैं वो धरती पर होती हैं, वो सब सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। मैं डॉक्टर वाई राखी आपसे कह रही हूँ, याद रखिए कि इस रात्रि पर प्रभु महादेव से उनकी शादी की सालगिरह पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप, क्योंकि इस बार शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा योग है, सर्व सिद्धि योग बन रहा है। मकर राशि के अंदर चंद्रमा मकर और कुंभ राशि में 8 और 9 तारीख को रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि की युक्ति बन रही है। सूर्य और बुध आपस में जब जुड़ते हैं उसे बुध आदित्य योग कहते हैं। तो वो अपने आप में बेहद ही ज़्यादा खास है और आपको फल देने वाला है। तो इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि आप प्रभु से जो 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 भी मांगेंगे सब कुछ मिल जाएगा। तो जाहिर है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ भी उनको कहा जाता है। जो भी आप मांगेंगे वो आपको सब मिलेगा। कैसे आपको पूजा पाठ करना है वो वाई राखी जी आपको बता रही हैं। राखी जी, कहा जाता है कि इस दिन रुद्राभिषेक का बेहद महत्व होता है, किस तरीके से वो किया जाए तो जल्दी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो? देखिए, एक छोटा रुद्राभिषेक होता है जिसमें हमें खुद करना होता है। मैंने आपको जैसे थाली सजाना बताया, मंदिर में जाइए, भगवान पे सब अर्पण करिए। मंत्र आपको नहीं भी आते तो मन से अर्पण कीजिए, तो वो रुद्राभिषेक कहलाता है। लेकिन एक रुद्राभिषेक जो ब्राह्मण के समक्ष ही हो सकता है, मंत्रों के द्वारा ही हो सकता है, तो वो आप ब्राह्मण से करवाएं। और साल में एक बार लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और उसके लिए वो शिवरात्रि की रात को ही हमेशा जागरण करते हैं और कराते हैं। तो रुद्राभिषेक का महत्व तो इतना ज़्यादा है, अकाल मृत्यु खत्म हो जाती है, कर्जा खत्म हो जाता है, तलाक होने वाला हो तो तलाक रुक जाता है, घबराहट बेचैनी हो रही हो, रिश्ते खराब चल रहे हो, जेल जाने तक की भी नौबत, और अगर आप ऑलरेडी जेल में हो तो उस सबसे आपको छुटकारा मिल जाता है। करके देखिएगा। तो रुद्राभिषेक का जो है वो महत्व आपने समझा। राखी जी, इस दिन क्या कुछ खास कलर के कपड़े पहनने का भी कोई ऐसा विशेष महत्व होता है कि आप इस रंग के कपड़े पहन रहे हैं और उस रंग के कपड़े पहनकर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा फल आपको मिलता है? जैसे आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए, येलो कलर के कपड़े, लड्डू येलो कलर के कपड़े महिलाएं पहने, और पुरुष की बात करूंगी तो ग्रीन कलर या व्हाइट कलर के कपड़े पहने, सुहाग के कपड़े पहने। आप कोई भी रंग चूज कर सकते हैं, काला और नीला रंग थोड़ा सा अवॉइड करें। तो चलिए, काला और नीला रंग आपको जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। जाहिर है पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग येलो, रेड, पिंक यही सब चुन लेते हैं, तो नीला और काला आपको अवॉइड करना है। क्या ऐसा भी है राखी जी कि शिवरात्रि के दिन हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में लेकर आएँ जिनसे घर में खुशियाँ आए, सकारात्मकता आए, नेगेटिविटी दूर हो जाए? जी, अगर अभी तक आपके घर में पारे के शिवलिंग नहीं है तो शिवरात्रि पर पारे के शिवलिंग खरीद कर लाइए। छोटे से शिवलिंग जिसका आकार अंगूठे से छोटा हो, उन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के मन में होगा, अरे आप कैसे कह रही हैं, शिवलिंग तो घर में ही नहीं रखते। रख सकते हैं अगर वो अंगूठे से छोटे हैं और वो पारे के हैं। दूसरा, इस दिन चावल खरीदना बहुत अच्छा होता है। महिलाएं अपने लिए श्रृंगार का सामान खरीदें। सास उन्हें श्रृंगार का सामान तोहफे में दे तो ओए होए, फिर तो बात ही क्या। और बहुत अच्छा हो, इस दिन आप अपने लिए साड़ी खरीदें। और वैसे भी वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आप अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। सोना चांदी जो खरीदना चाहें खरीदें। ना खरीद पाएं तो कम से कम राशन, फल और सब्जियां इस दिन खरीदना उत्तम रहेगा।
तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो खुशहाली होगी। अपनी पत्नी को गिफ्ट ज़रूर दें, जैसा कि राखी जी ने कहा। जाहिर है क्योंकि शिवरात्रि का हम जिक्र करते हैं तो अकेले शिव भगवान की वो नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि वो सालगिरह शादी की है, तो दोनों का ही वो दिन है। बिल्कुल। तो ऐसे में पूजा के लिए कोई विशेष महत्व पति पत्नी को विशेष रूप से कोई पूजा करनी चाहिए, खासकर उनके रिश्ते में अगर कोई अनबन हो रही हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं। जी देखिए, रिश्ते में अनबन है, परेशानी चल रही है, तो एक दूसरे को मीठा पान खिलाएं। पान खिलाने से व्रत भी नहीं टूटता। अगर व्रत रखा हुआ है तो भी आप पान खिला सकते हैं। प्रभु को पान भोग लगा के स्वयं पान खा सकते हैं। और पत्नियां अपने पति के पैर छूकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जरूर लें। अपने पति से मांग जरूर भरवाएं। आपके पति आपको तोहफे में कुछ दे रहे हैं तो आप उन्हें उस दिन पर्स दे सकती हैं, पर्स में कुछ पैसे डालकर दे सकती हैं। आप उन्हें उनके लिए लैपटॉप बैग दे सकती हैं। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। हर टाइम ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुष ही गिफ्ट देते रहें। मैं तो कहूंगी उल्टा शक्ति को शुक्रवार वाले दिन आप अपने पति को पैसे दें कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप, और आप जिस काम में जाएं उसमें ज़्यादा आपको लाभ हो। आपको हर शुक्रवार भी ऐसा करना चाहिए। और फिर वही हुए अगर वो जो है महाशिवरात्रि का शुक्रवार हो तो फिर बात ही क्या है। तो चलिए, जो घर की महिलाएं हैं उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में आपके पति की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, तो बस छोटा सा उपाय है, आपको गिफ्ट देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 रुपये, 2000 या लाखों में दें। आप कुछ भी अगर आप अपने हाथ से उनको देती हैं तो भाई राखी जी का कहना है कि आपके पति की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। जाहिर है कि वो आपकी ही तरक्की है। बहुत शुक्रिया राखी जी, आपने समय दिया, इतनी सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए बताई। बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।